क्लास। आई होप आप घर में और कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आपको हिंदी रीडर का लेसन 2 पढ़ाऊंगी। लेकिन स्टार्ट आपकी क्लास में आपको जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी सुनाऊंगी, जो कि 6 साल के थे और जो बड़े होकर एक महान व्यक्ति बने और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। उनका जन्म 22 फरवरी 1732 में हुआ। उनके पिता का नाम अगस्टाइन वॉशिंगटन था और माता का नाम मैरी बॉल था। वे दोनों अध्यापक थे। नाउ देखिए, लेसन 2 है, इसका नाम है जॉर्ज की सच्चाई। इस कहानी में एक लड़का है, उसका नाम जॉर्ज है। ये मैं कहानी आपको पढ़कर सुना रही हूँ। देखिए, यह उन दिनों की बात है जब जॉर्ज वॉशिंगटन की उम्र 6 साल की थी। उन्हें बगीचे में काम करने का बहुत शौक था। इस समय जॉर्ज ने एक कुल्हाड़ी बनवाई और अब दिन भर इधर उधर खरपतवार काटने में उन्हें आनंद आता था। यह उन दिनों की बात थी कि जब जॉर्ज की उम्र मात्र 6 वर्ष की थी। उन्हें बगीचे में काम करने का बहुत शौक था। इस समय जॉर्ज ने एक कुल्हाड़ी बनवाई। कुल्हाड़ी यानी लकड़ी काटने का औजार। दिन भर इधर उधर खरपतवार को काटने में उन्हें आनंद आता था। खरपतवार जो खेती करने वाली फसलों के बीच में उगने वाले अनचाहे पौधे होते हैं, जो फसलों की शुद्धता को कम करते हैं, उन्हें काटने में आनंद आता था। आनंद यानी प्रसन्नता होती थी। एक बार जॉर्ज अपने घर के बगीचे में घूम रहे थे। तभी उन्हें ख्याल आया कि क्यों न माँ के लिए अपनी कुल्हाड़ी से एक छड़ी बना ली जाए। जॉर्ज ने देखा तो सामने एक चेरी का छोटा पेड़ था। जॉर्ज ने अनजाने में कुल्हाड़ी पेड़ पर इस तरह से चलाई कि तने में कटाव से वह सूख जाए। एक दिन की बात थी। जॉर्ज अपने घर के बगीचे में घूम रहे थे। तभी उन्हें ख्याल आया। ख्याल यानी उनके माइंड में सोच विचार आया कि क्यों ना माँ के लिए अपनी कुल्हाड़ी से एक छड़ी बना ली जाए। छड़ी यानी एक बैत, डंडा, स्टिक, जो बुजुर्ग लोग लेकर चलते हैं। जॉर्ज ने देखा तो सामने एक चेरी का छोटा पेड़ था। जॉर्ज ने अनजाने यानी बेध्यानी में अचानक से कुल्हाड़ी पेड़ पर इस तरह से चलाई कि तने में कटाव से वह सूख जाए। इस पेड़ पर जॉर्ज के पिता का खूब प्रेम था। इस पेड़ को जॉर्ज के पिता बहुत प्यार करते थे। जब उन्होंने देखा कि उनके प्यारे पेड़ को किसी ने काटने की कोशिश की है और अब उसे बचाना मुश्किल है, तो उन्हें खूब गुस्सा आया। जब उन्होंने देखा कि उनके प्यारे पेड़ को किसी ने काटने की कोशिश की है और अब उसे बचाना मुश्किल है, तो उन्हें खूब गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में जोर से पूछा कि चेरी के पेड़ पर किसने कुल्हाड़ी चलाई है, परंतु तत्काल उन्हें कोई भी इस बारे में नहीं बता पाया। उन्होंने गुस्से से जोर से पूछा था कि चेरी के पेड़ पर किसने कुल्हाड़ी चलाई है, परंतु तत्काल उन्हें कोई भी इस बारे में नहीं बता पाया। तत्काल यानी तुरंत, फौरन, झट से। थोड़ी देर बाद जॉर्ज अपने पिता के कमरे में गए और बोले कि आप जानना चाहते हैं कि आपका प्यारा पेड़ किसने काटा है। मैं आपको बताता हूँ। तुरंत तो नहीं, थोड़ी देर के बाद जॉर्ज अपने पिताजी कमरे में जाते हैं और बोलते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि आपका प्यारा पेड़ किसने काटा है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ और मैं इसके लिए आपसे 5 गिनने की मांग भी नहीं करूँगा। पहले टाइम में गिननियाँ चलती, जैसे आजकल के टाइम में 1 रुपये 2 रुपये हैं, उस टाइम में गिननियाँ थी। तो वो कहते हैं कि मैं इसके लिए आपसे 5 गिनने की मांग भी नहीं करूँगा। ये कहकर जॉर्ज ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से रोते हुए कहा कि पिताजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। ये कहकर जॉर्ज ने हिम्मत जुटाई, यानी उन्होंने हिम्मत से, धैर्य से काम लिया और अपने पिता से रोते हुए कहा कि पिताजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। पिताजी, मैं आपसे किसी भी हाल में झूठ नहीं बोल सकता। वो चेरी का पेड़ मैंने ही काटा है। फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी हालत में भी आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ पिताजी, मैं आपसे किसी भी हाल में झूठ नहीं बोल सकता। वो चेरी का पेड़ मैंने ही काटा है। जॉर्ज ने जिस अंदाज में
अपने पिता को सारी बात बताई, उससे पिता का गुस्सा फुर हो गया। जॉर्ज ने जिस अंदाज से, जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई, तो उससे पिता का गुस्सा फुर हो गया, यानी गायब हो गया। उन्होंने जॉर्ज को अपने गले से लगाते हुए कहा कि मेरे बेटे, तुम्हें सच बोलते हुए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जॉर्ज को अपने गले से लगा लिया और कहा कि मेरे बेटे, तुम्हें सच बोलते हुए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ऐसे 1000 पेड़ों से बढ़कर है। और क्या कहते हैं कि क्योंकि तुमने सच बोला है, तुम्हारी सच्चाई ऐसे 1000 पेड़ों से भी बढ़कर है। बच्चों, ये कहानी में आपको मजा आया? आप समझे इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। अगर हमसे कोई काम गलत हो जाए तो हमें फौरन अपनी गलती को बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और हमें अपने माता पिता से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। हमसे गलती से ही कोई गलती हो जाए तो हमें अपने बड़ों को बता देना चाहिए। डरना नहीं चाहिए कि वो हमें डांटेंगे या मारेंगे। जब हम सत्य बोलेंगे तो हमारे माता पिता और हमारे बड़े हमें माफ कर देंगे और हमें प्यार करेंगे, शाबाशी देंगे। ओके बच्चों, कहानी में मजा आया आपको? आपको पता चला इससे क्या शिक्षा मिली? देन अब आगे देखिए, मैं आपको अब गृह कार्य दूंगी, होमवर्क। ये देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे कठिन शब्द दिए गए हैं, इनको आपको रीड करना है और समझकर आपको कॉपी में लिखना है। ये वाला काम आपको कॉपी में करना है। देन सेकंड देखिए, ये वर्ड मीनिंग दी गई है, शब्द अर्थ, इनको आपको ऐसे ही करना है। ये देखिए, ऐसे ही कॉपी में करना है और याद करना है। देखिए, आनंद का अर्थ है प्रसन्नता, हैप्पीनेस। मुश्किल का कठिन, जो आसान ना हो, नॉट इजी। तत्काल, तुरंत, सडनली। ख्याल का अर्थ है सोच विचार, थिंकिंग। गुस्सा, क्रोध, एंगर। फुर, गायब, इनविजिबल। ओके, ये वाला कार्य आपको कॉपी में करना है। अब देखिए, बताओ क्या पढ़ा? ये मौखिक है, ये हम आपको क्लास में समझाएंगे और आपसे क्लास में करेंगे इसके बारे में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अभ्यास कार्य का सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन को आनंद आता था बगीचे में, सोने में, खाने में। ये ऑप्शन दिए गए हैं, जो राइट है वहाँ पे आपको राइट का निशान लगाना है। ये बगीचे में आनंद आता था, यहाँ पे आपको टिक करना है। सेकंड देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन को किसका शौक था? दौड़ना, काम करना, सोना। तो इनको काम करने का शौक था, तो यहाँ पे राइट का निशान लगाइए। ठीक है, ये वाला कार्य आपको बुक में करना है। फिर आगे देखिए, ये देखिए, जॉर्ज ने पिता को कौन सा पेड़ पसंद था? जॉर्ज के पिता को कौन सा पेड़ पसंद था? नीम, बेर, चेरी। तो चेरी का पेड़ पसंद था, यहाँ पे राइट का निशान लगाइए। देन लास्ट देखिए, हमें कभी भी क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्य, मृत्यु, झूठ। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पे आप राइट का निशान लगेंगे। ये वाला कार्य आपको बुक में करना है। अब देखिए, अभ्यास कार्य का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, खाली स्थान भरो। यहाँ पे खाली जगह दी गई है, आपने स्टोरी पढ़ी है, सुनी है। आप इस स्टोरी की सहायता से आप इसको फिल करेंगे, जो खाली जगह दी गई है। ओके, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभ्यास कार्य का सही शब्द पर घेरा करो। ये देखिए, पहला, जॉर्ज को बाजार या बगीचे में काम करने का शौक था। बगीचे में मैंने सर्कल कर दिया है। ठीक है, आप भी ये वाला कार्य बुक में करना। सेकंड देखिए, जॉर्ज ने अपने लिए एक कुल्हाड़ी तलवार बनवाई। तो कुल्हाड़ी बनवाई, तो यहाँ पे आप गोला डालेंगे। देन थर्ड देखिए, वह लकड़ी की एक घड़ी छड़ी बनवाना चाहते थे। क्या बनवाना चाहते थे? छड़ी। छड़ी पर आप गोला करेंगे। देन फोर्थ देखिए, जॉर्ज के पिता या माता को चेरी के पेड़ से खूब प्रेम था। पिता को, पिता पर आप गोला करेंगे।
ये 5 देखिए, पिताजी का गुस्सा फुर तेज हो गया, फुर हो गया। यहाँ पर आप गोला डालेंगे। देन लास्ट देखिए, हमें सदा झूठ या सच बोलना चाहिए, तो हमें सच पर गोला लगाना है। बच्चों ये वाला कार्य भी आपको बुक में करना है। अब देखिए अभ्यास करे का क्वेश्चन 5 है, वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको सही या गलत का निशान लगाना है। ये देखिए का जॉर्ज को दुकान पर काम करने का बहुत शौक था, रॉन्ग। सेकंड देखिए, जॉर्ज की उम्र 6 साल की थी, राइट, राइट का निशान लगाइए। देन थर्ड देखिए, जॉर्ज ने एक तलवार बनवाई थी, नो, रॉन्ग लगाइए यहाँ पे। फोर्थ देखिए, दिन भर इधर उधर खरपतवार को काटने में उन्हें आनंद आता था, राइट। 5 देखिए, जॉर्ज के पिता को चेरी का पेड़ बहुत प्रिय था, राइट, राइट का निशान लगाइए। देन लास्ट देखिए, चेरी का पेड़ जॉर्ज और उसके पिता ने मिलकर काटा था, नो, यहाँ पे रॉन्ग का निशान लगाइए। बच्चों ये वाला कार्य आपको बुक में करना है। ओके, अब अभ्यास करेगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसने किससे कहा। ठीक है, ये देखिए पहला, चेरी के पेड़ पर किसने कुल्हाड़ी चलाई है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पेन से लिखा है, पेन से लिखती बुक खराब हो जाती है, ये आगे भी सेल करनी है, इसलिए देखिए जॉर्ज ने कुल्हाड़ी। सेकंड देखिए, आपका प्यारा पेड़ किसने काटा है, मैं आपको बताता हूँ, ये जॉर्ज ने पिता से। बच्चों ये वाला कार्य आपको बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है। आगे देखिए इसका, ये देखिए वो चेरी का पेड़ मैंने ही काटा है, जॉर्ज ने पिता से। देन लास्ट देखिए, तुम्हारी सच्चाई ऐसे 1000 पेड़ों से बढ़कर है, पिता ने जॉर्ज से। ओके, ये वाला कार्य आपको कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। अब देखिए अभ्यास कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन आपको बुक में से लेने हैं और आंसर मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाए हैं। देखिए ऐसे साफ साफ काम करेंगे आप। पहले पार्ट नंबर डालेंगे 2 R, फिर लाल पार्ट का नाम डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए पहले पार्ट नंबर डालेंगे, पार्ट 2 डालेंगे R, फिर जॉर्ज की सच्चाई पार्ट का नाम लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर होमवर्क लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्रश्न उत्तर। ओके, पहला है क्वेश्चन आप बुक से उतारेंगे, जॉर्ज की उम्र कितनी थी, उन्हें किसका शौक था। तो ये देखिए जॉर्ज वाशिंगटन की उम्र 6 साल की थी, उन्हें बगीचे में काम करने का बहुत शौक था। ये मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है, आप भी ऐसा ही साफ साफ लिखना। ये वाला कार्य आपको कॉपी में करना है। देन सेकंड देखिए, जॉर्ज कुल्हाड़ी से सारा दिन क्या करते थे। सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने लिख दिया है, जॉर्ज कुल्हाड़ी से सारा दिन बगीचे में इधर उधर की खरपतवार काटते थे, उन्हें खरपतवार काटने में आनंद आता था। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, बगीचे में घुसते हुए जॉर्ज को क्या ख्याल आया। ये देखिए आंसर इसका, बगीचे में घुसते हुए जॉर्ज को ख्याल आया कि क्यों ना माँ के लिए अपनी कुल्हाड़ी से एक छड़ी बना ली जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, जॉर्ज के पिता को किस बात पर गुस्सा आया। ये देखिए इसका आंसर 4th का, जॉर्ज के पिता ने देखा कि उनके प्यारे पेड़ को किसी ने काटने की कोशिश की है और अब उसे बचाना मुश्किल है, तो उन्हें खूब गुस्सा आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जॉर्ज पिताजी के कमरे में क्यों गया। ये देखिए इसका आंसर, जॉर्ज अपने पिता के कमरे में इसलिए गया कि वह अपने पिता को बता दे कि उनका प्यारा पेड़ किसने काटा है, उसने अपनी सच्चाई बता दी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पिताजी ने जॉर्ज को गले से लगा लिया क्यों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये, पिताजी ने जॉर्ज को गले से लगा लिया और कहा क्योंकि तुम्हें सच बोलते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगा,
तुम्हारी सच्चाई ऐसे 1000 पेड़ों से बढ़कर है। ठीक है बच्चों, ये वाला कार्य आपको साफ साफ अपनी कॉपी में करना है। देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये अभ्यास कार्य का वाक्यों में प्रयोग करो। कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए, शौक, इधर उधर, ख्याल, मुश्किल, सच्चाई। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वाक्य बना दिया है शौक का। मुझे अच्छी किताबें पढ़ने का शौक है। ये बाकी आप बुक में करेंगे, ये वाला कार्य आपको बुक में करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये अभ्यास कार्य का बहुवचन लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके बहुवचन आपको लिखने हैं। ये देखिए मैंने लिखकर दिखा दिए हैं। ये देखिए, पहला कुल्हाड़ी, इसका बहुवचन है कुल्हाड़ियाँ। घर, घरों। पेड़, पेड़ों। गिन्नी, गिन्नियाँ। कोशिश, कोशिशों। चेरी, चेरियाँ। ये वाला कार्य बच्चों आपको बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है। ओके, अब देखते हैं लास्ट वाला खंड बा सेक्शन बी। अब यहाँ पे देखिए, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, इस पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। अभी हमने जो कहानी पढ़ी और मैंने पढ़ने के बाद आपको बताई कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, तो आप 3-4 लाइनें यहाँ पर लिखेंगे। ये वाला कार्य आपको बुक में ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। आपको इसी तरह से 3-4 पंक्तियाँ यहाँ पर लिखनी है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।